हेलो फ्रेंड, तो एक बार मोजा में इस तरीके से कपड़े धोने वाले साबुन डाल दीजिए और फिर देखिएगा कमाल। ज़रूर से आप कहेंगे चौंक जाएंगे और बहुत ही कमाल का यह टिप्स होने वाला है। तो अब फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता है हमारे इस तरीके के कपड़े धुलने के ब्रश से। तो ब्रश में अक्सर क्या होता है, इस तरीके के जो ब्रश होते हैं ना, काफ़ी बहुत नुकीले वाले भी होते हैं। और जब भी इस तरीके के हमारे कपड़े होते हैं, इसमें बहुत सारी देखिए इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से खींचता है। कोई कोई ऐसा भी होता है कि फाड़ भी देता है या छेदा कर देता है। तो आप इस तरीके की ब्रश को जब भी न्यू ले आए, मैं तो ले आई थी पुराना, तब से यूज कर रही थी, अब तो ये बेकार हो चुका है तो मैं यहाँ पे रखी हूँ। तब भी मैं कभी कभी यूज करती हूँ तो उसे कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे डायरेक्ट में यूज नहीं करना है। मैं बताती हूँ आपको क्या इसके साथ करना चाहिए, जिससे आपका जो है कि कपड़ा धुलने वाला ब्रश बहुत ही दिनों तक चलेगा और बहुत अच्छा होगा, आपके कपड़े को भी खराब नहीं करेगा। आपको लेना है नेल पेंट। नेल पेंट लेने के बाद हल्के हल्के इस तरीके से नेल पेंट ऊपर से एक लेयर लगा देना है। अब आप सोचेंगे ये लेयर लगाने से क्या होगा ये नेल पेंट, तो इससे ये फ़ायदे होंगे कि सबसे बड़ी बात होगी कि जो कटने वाले, जो बहुत तीर धार वाले होते हैं ब्रश के, जो रेसे निकले होते हैं, उसमें लगने से वो मोटापन हो जाएगा और ऊपर से एक गुठलियाँ बन जाएंगी, जिससे हमारे कपड़े फाड़ने का जो होता है चांसेस वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से जब भी मैं न्यू लाती हूँ तो मैं एक बार इस तरीके से लगा देती हूँ, जो हमारे कपड़े को कभी भी ख़राब नहीं करता है और अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे ही हैक को छोटे छोटे लेके आती रहती हूँ, जिससे आप लोग इसके फ़ायदे भी उठा सके और अपने काम भी कर। तो यहाँ पे मैंने देखिए ढेर सारे लगा लिए हैं। कुछ इस तरीके से कैमरे में चमक से नहीं पता, लेकिन साइड से आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके के आपको ज़रूर यूज करना चाहिए, आपके बहुत ढेर सारे पैसे बचेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया, जो रेड वाला उस पर बिल्कुल भी कलर उसका पता नहीं चला। लेकिन इससे क्या फ़ायदे होंगे, आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, आपके कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे और ना ये जल्दी घिसने ख़त्म होने के चांस होंगे। तो ये है ना कमाल की टिप्स। जब बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो जाता, फैल जाता है, तो हमारे फिर से खरीद के लाते हैं और हमारे ढेर सारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स को आप करने के लिए अपने जो है कि ब्रश को, अपने टिप्स एंड ट्रिक को यूज किया करिए, जिससे आप लोग को ढेर सारे पैसे भी बचे और समय की भी बचत हो। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार ट्राई करके मेरे कहने पे आप जरूर करिएगा, बहुत ही कमाल का है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स इस तरीके के शर्ट या किसी चीज़ में आ जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ठंडक के दिन में बिल्कुल भी मन नहीं करता कपड़े को रगड़ रगड़ के साफ करने का, लेकिन कभी कभी ऐसी होती है कि नहीं, उसे करना भी है तो कैसे करें। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मन नहीं कर रहा है, और ठंडक में कपड़े धुलने की तो सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो इस तरीके कॉलर जो स्कूल के बच्चों की होती है वो गंदी सी हो जाती है। अब मैंने भूल ही गई या संडे को, तो अब मैं इसे कैसे पहना के भेजूँगी, चलिए हम बताते हैं आपको। बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ जैसे वैसे ही करना है, उसके बाद आप देख कर चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के सेट को ले लेना। लेने के बाद आपको ले लेना है टेल्कम, कोई भी पाउडर, टेल्कम हो को वो ठंडा वाला हो, कोई भी पाउडर हो आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको इस तरीके से कॉलर के ऊपर जहाँ भी आपको लग रहा है गंदगी ज़्यादा लग रही है, जिसे हमें क्लीन करना होगा, हटाना पड़ेगा, हमें परेशान होना पड़ेगा, तो इस तरीके के टिप्स के लिए आपको इस तरीके का काम करना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने पाउडर को डाल दिया। डालने के बाद इसे हल्के हल्के हाथ उंगलियों से फैला दे रही हूँ, जिससे या फैलने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसकी गंदगी जो कॉलर की दिख रही थी ना, वो बिल्कुल नहीं दिखने वाली। लेकिन इससे दो फायदे होंगे। अक्सर क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो उससे बैड स्मेल भी आने लगती है, जिसके कारण हमारे पास आसपास आने वाले लोग भी भागते हैं। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारी कॉलर की जो गंदगी है वो खत्म होगी, दूसरे हमारी जो है कि दूसरी इसकी जो गंदगी है वो तो चली जाएगी और बैड स्मेल भी ख़त्म हो जाएगा। आप 1 से 2 दिन जो इमरजेंसी चीज़ें उसमें आप यूज कर सकते हैं, या 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप 1 से 2 दिन इसे पहन सकती हैं, आपको ये नहीं लगेगा गंदा, क्योंकि पाउडर जो होता है वो अच्छे तरीके से गर्म होने के कारण चिपक जा रहा है और बहुत अच्छी स्मेल भी दे रही है। तो इस तरीके के टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। एक बार ट्राई करके मेरे कहने पे आप लोग करिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि यह टिप्स आपको कैसा लगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट। एक बार आप इस तरीके से एक कपड़े धोने वाले साबुन को मोजा में डालिए और डालते ही चौंक जाएंगे। आप जीवन भर के लिए लाखों रुपए बचाते रहेंगे, फिर सोचेंगे वाह क्या कमाल का टिप्स है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम
क्या करते हैं, कपड़े वाले जो साबुन होते हैं निकालते हैं, निकालने के बाद हम इसी तरीके से रख देते हैं एक साइड में। लेकिन आप इस तरीके से, जैसे मैं तरीका बताऊँ, इससे यूज करेंगे ना, हमेशा के लिए आप अपने लाखों रुपए बचाते रहेंगे और जीवन भर आपके पैसे बचते रहेंगे। फिर आप यही कहेंगे। तो इस तरीके से आप सॉक्स में डाल दीजिए कपड़े वाले साबुन को, और डालते ही आप भी चौंकेंगे। और यहाँ पे आपको एक नोट लगा देनी है। नोट लगाने के बाद आपको ये जो है कि अभी हमारा गीला नहीं है सॉक्स, मैं इसे गीला भी करूँगी। तो इस तरीके से मैं अभी आपको बता रही हूँ, इस तरीके से करना है। तो चलिए अब बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जब हम खुला साबुन ऐसे निकालते हैं और निकालने के बाद हाथ से लेकर हम कपड़ों को धुलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कपड़े में तो कम लगते हैं लेकिन हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ये और धीरे-धीरे साबुन फूलता भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारी जितने कपड़े में यूज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा हमारे हाथों में आ जाता है और हमारे जो है कि साबुन बहुत ज़्यादा वेस्ट जाते हैं। तो लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊँगी ना, उसे आपको यूज़ ज़रूर करना है और फिर कमेंट में भी बताना है। तो आपको इस तरीके सॉक्स जो लेना है तो इसे ले लेना है। लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से थोड़ा-सा धो दीजिए या गीला कर दीजिए, जिससे ये आप बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, इस तरीके की सॉक्स में हमें डाल देना है कपड़े वाले साबुन को। तो अब आप सोचेंगे इसके डालने से क्या होगा? क्या बहुत ढेर सारे पैसे बचेंगे? सच में बहुत ढेर सारे पैसे बचेंगे, यकीन नहीं मान रहे ना? हमेशा के लिए यह होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बार आप साबुन निकालेंगे, इस तरीके से नोट लगा के सॉक्स में आप इस तरीके से अब लगाएँगे। इससे क्या फ़ायदे होंगे? आपके साबुन भी जो हाथ में एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे और आपके साबुन गलेंगे भी नहीं। इसके बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, जिससे आपके साबुन जो 10 दिन चलने वाला रहेगा वो 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन चलेगा। तो आपको बार-बार साबुन खरीदने की झंझट भी नहीं पड़ेगी और लाखों रुपए की बचत। देखिए, हम कपड़ों को हमेशा क्लीन करने के लिए कुछ न कुछ टिप्स एंड ट्रिक आज़माते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से देखिए किया और बहुत ही कमाल का यह रिजल्ट मिला है। तो ये देखिए, इसमें मेरे कपड़े में साबुन भी लग गया और ईज़ी तरीके से काम भी हो गया, हमारा साबुन भी नहीं गला। तो है ना कमाल की टिप्स? इस तरीके, और डायरेक्ट आपके हाथ में साबुन भी नहीं लगे। बहुत लोग को साबुन से एलर्जी होती है, कपड़े धोने वाले साबुन, सर्फ से। तो आप इस तरीके के काम करके और इस तरीके से इसे गार के रख के एक साइड में कहीं भी आप टंग कर दीजिए, जिससे यह हमेशा सेफ और सुरक्षित रहेगा और कभी भी गलेगा नहीं। 100% यह है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, फिर हमें कमेंट करिएगा कि सच में सिस्टर आपने बहुत अच्छा टिप्स बताया। क्योंकि देखिए, इससे 2 फ़ायदे, साबुन तो जो सूख के सही हो जाएँगे, उसके बाद आपके हाथ में नहीं लगेंगे, आपके हाथ नहीं खराब होंगे, बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज़ करके आप अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा लें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नए टिप्स के साथ। तो इसी तरीके से आप एक बार मोजा में कपड़े वाले साबुन डालिए और हमेशा के लिए अपने पैसे की बचत करिए। तो कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक लेके आती रहती हूँ, जिससे यूज़फुल भी हो, आपके समय बचे और किचन हैक्स भी हो जाए। बहुत सारी टिप्स हैं। तो चलिए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आप मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग से बाय।